ज्ञानवापी मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुनवाई के बीच मुस्लिम पक्ष में दो फाड़ भी हो गई है। मुस्लिमों के एक धड़े ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी को केस से अलग करने की मांग उठाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इसके अलावा अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। तो दो धड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष है उनके कमेटी पर ज्ञानवापी मस्जिद का सौदा करने का आरोप लगाया गया है, एक पक्ष की तरफ से, एक धड़े की तरफ से दूसरे धड़े पर। ज्ञानवापी केस को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है और इन सब के बीच में अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इस केस से बाहर करने के लिए एक तरीके से मुहिम छिड़ गई है। और ये मुहिम छिड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष का ही एक निर्धारा है, जिसकी ये मांग है कि अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इस केस से बाहर करके अब वो खुद कमेटी बनाकर इस केस को लड़ना चाहते हैं। और इस जो कमेटी का नाम है मरकजी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, और इस कमेटी ने बाकायदे जो वक्फ बोर्ड है उससे बाकायदे अपील भी की। हमारे साथ बातचीत के लिए मुख्तार जी भी हैं। आप लोग को क्यों लगता है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इस केस से बाहर किया जाए? देखिए, कई बार इन लोग से संपर्क बनाया गया, हमारे लोग बनाए और ये लोग उस पर तवज्जो नहीं दिए। ये 7 लोगों की कमेटी है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद बनारस जो है, जिसके वर्तमान समय मुफ्ती अब्दुल बाकी नोमानी साहब सेक्रेटरी हैं। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। बाकी जो भी लोग हैं तो ये 7 ही लोग सीमित पर हैं। सारे लोग निगाह लगाए हुए हैं कि मुकदमे चल रहे हैं तो क्या उसमें हो रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये लोग खुद मुकदमे ना देख करके लोगों को भेज के मुकदमा दिखवाते हैं। ये लोग सही तरीके से न इतिहास का काम कर पा रहे हैं, न तो अपने लोग को दौड़ा रहे हैं। इस सब बातों को देखते हुए 22 तारीख को हम लोग अगले महीने में ये हमारे जो बड़े बड़े लोग थे सारे लोग बैठे और एक कमेटी का चुनाव किया गया सदर साहब के आदेशानुसार, और उसमें मुझे सेक्रेटरी चुना गया। मैं सारी कार्रवाई पूरा करके वक्फ बोर्ड लखनऊ में वक्फ नंबर 100 पर हम लोग दाखिल किया। उनसे हम लोगों ने मांग किया है कि ये 2012 से ये कमेटी चल रही है, गैर तरीके से चल रही है, क्योंकि 2.5 साल के बाद ये कमेटी बदल जाना चाहिए। कि जो ज़मीन था आप पलटी पलटा क्यों दे रहे हैं? मुकदमा चल रहा है और ज़मीन आपने सौंप दिया, मस्जिद का गेट की ज़मीन। तो आज बताइए वो गेट पर आप क्यों सौंप रहे हैं? ये तो वक्फ बोर्ड की चीज़ है ना, ये नीलाम होगा। नहीं, तो वो तो उनका कहना था कि वो बाकायदे वक्फ से उन्होंने एक तरीके से इजाज़त ली थी, उसके बाद ये सौदा हुआ जो जिला प्रशासन के साथ सौदा हुआ। जहाँ हमारे यहाँ मुकदमा चल रहा है वहाँ विचाराधीन चल रहा है, बिन सौदा किस चीज़ को हो रहा है? इसका कोई ज़रूरत नहीं। मस्जिद की ज़मीन आप सौदा क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी का जो वो एक निर्णय था वो गलत निर्णय था? देखिए ऐसा है, बहुत गंभीरता पूर्वक मामला है। पूरे इंडिया लेवल का ये मामला है। अंजुमन इंतजामिया वाला जो वक्फ नंबर 100 ज्ञानवापी का है, हमारे सनातन धर्मी भाई अपने दावे में लगे हैं कि ये मंदिर तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई। ठीक है, हमारे लोग ये कहने में लगे हैं कि तोड़कर नहीं बनाई गई। हमारा ये मानना है, जहाँ तक हमने इसका अब तक से इतिहास का मुआयना किया है, ये तोड़ कर मस्जिद नहीं बनाई गई। 1669 वाली बात झूठ है। कोई एक ताम पत्र जिसके पास हो वह दिखा दे, कोई भी प्रोफेसर लिखे किसी के हवाले से वह दिखा दें, उसमें विश्वेश्वर नाथ का नाम दिखा दें तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। नहीं, वो तो अलग बात है कि मेरी बात मसला चल रहा है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, बहुत सा बात है तोड़ने का, मगर मेरा ये मानना है कि इतने बड़े विश्वेश्वर नाथ भगवान की मूर्ति छूने की किस में हैसियत थी? अकबर औरंगजेब में हैसियत है? नहीं, कोई हो ही नहीं सकता।